दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो हमें पूरी तरह चौंका देती है, जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, जहां जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना। और लोग इन जगहों की तुलना नर्क से भी करते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माउंट वॉशिंगटन, जी हाँ, माउंट वॉशिंगटन, जो कि देखने में तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। और जो इस स्वर्ग जैसी दिखने वाली जगह को खतरनाक बनाता है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलती है कि एक व्यक्ति ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। और बर्फबारी तो यहाँ पर साल भर होती रहती है। शायद ये देखकर आपको यहाँ चलने वाली हवाओं का अंदाजा हो गया होगा। वैसे ठंड को छोड़कर यहाँ के ये पहाड़, ये वादियाँ, ये तेज चलती हवाएं और यहाँ पर हमेशा होती है बर्फबारी, ये खूबसूरत नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। वैसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली हवाएं रिकॉर्ड की गई है वो है 327 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, जो कि सन 1934 में रिकॉर्ड की गई थी। और शायद आपको पता ना हो कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लेकिन आम लोग नहीं बल्कि रिसर्च करने वाले लोग, यानी कि साइंटिस्ट। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो भी जमीन से दूसरे तरीकों से वायरों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो उड़ ना जाए। यहाँ के जो पहाड़ है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे है और लोगों का ऐसा मानना है कि माउंट वॉशिंगटन पर चढ़ना एवरेस्ट फतेह करने के बराबर है। क्विक सैंड, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, अब मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया की किसी भी जगह को जानलेवा ट्रैप बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्विक सैंड की, जिसमें से निकलना बहुत कठिन होता है। और अगर आप इसमें गिर गए तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ चुका है। इसकी परेशानी ये है कि ये बिल्कुल भी वजन नहीं झेल सकती और किसी भी चीज को निगल लेती है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे तो सिर्फ वजन से मतलब है। और इस जगह पर हम ये गलती करते हैं कि हम इसे पहचानने में भूल कर देते हैं। हम इसे दूसरी सेंस से कंपेयर करके पहचान नहीं सकते। ग्रेट ब्रिटेन के समुद्री किनारे पर बसे इस गांव में आपको क्विक सैंड मिल जाएगी। ये क्विक सैंड समुद्र के किनारों पर होती है और अगर कोई इंसान क्विक सैंड में फंस जाए तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर पर कंक्रीट जम गई हो। और ये हमारे शरीर पर इतना प्रेशर डालती है कि 10 से 15 मिनट में ही खून के बहाव को रोक सकती है। ये हमारे सीने पर जमकर सांसों को भी रोक सकती है। अगर कोई व्यक्ति क्विक सैंड में फंस जाए तो उसके लिए एक अलग से रेस्क्यू टीम होती है जो उन्हें अपने स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से लगभग 10 मिनट में बचा लेती है। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी खतरनाक जगहों पर जाए तो उस क्षेत्र के किसी जानकार व्यक्ति की मदद जरूर ले। ओमियाकॉन, रशिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सर्द गांव, जहां शरीर गल जाता है, खून जम जाता है, रूह कांप उठती है और सांसें अटक जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ बसता है इंसान। 5 डिग्री पर जहाँ दिल्ली कांपने लगती है, -3 डिग्री पर मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा पूरे उत्तर भारत में कहर बरसा देता है। ऐसे में जरा सोचिए, जहाँ पारा -71 डिग्री हो वहाँ की हालत कैसी होगी। यहाँ पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखती। आप जहाँ तक देख पाएंगे वहाँ तक सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आएंगी। अगर आप मोबाइल के शौकीन है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मोबाइल काम नहीं करता। गाँव में बर्फ इस कदर जमा होती है कि मोबाइल फोन तक काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि बैटरी का पावर तुरंत खत्म हो जाता है। यहाँ प्लेन कभी लैंड नहीं करता। बेहद ठंड और बर्फबारी की वजह से इस गाँव में प्लेन कभी लैंड नहीं करता और गाड़ियों को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार बंद हो गई तो इतनी ठंड में वो दोबारा चालू ही नहीं होती। ये गाँव रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है और टेम्परेचर लगभग -50 के आसपास हमेशा बना रहता है, लेकिन कभी कभार यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री पर भी चला जाता है। हमारे नॉर्मल कोट या फिर जैकेट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादातर चीजें यहाँ पर जम जाती है। यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी यहाँ पर जम जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साल भर काम करते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन सिर्फ यही के लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा जमा देने वाली सर्दी में आम इंसान यहाँ पर सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक वो इस जगह पर या फिर इससे मिलती जुलती जगह पर ना रहा हो। दानाकिल डेजर्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी हर साल
हजारों की संख्या में टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और नर्क जैसी दिखने वाली जगहों में से एक है। शायद आप और हम तो इस जगह पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पूरे इलाके में कई जिंदा ज्वालामुखी है जो आग और राख उगलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ धरती के अंदर आग लगी हुई है, इसीलिए डानाकिल डेजर्ट में गर्मा पानी के कई झरने हैं और पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी के कारण सूख जाता है। इसीलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें हैं और सल्फर पॉन्ड्स भी है। यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति और जानवर जिंदा नहीं रह सकता। ये इलाका पूरी तरह से बंजर है। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसे जानवर जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो भी यहाँ नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ लगातार जमीन में से जहरीली गैसें निकलती रहती है और तो और ज्वालामुखी भी यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद आपको जरूर लगता होगा कि ये तो बिल्कुल नर्क ही है, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं, खासकर फोटोग्राफर्स। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसी खतरनाक जगहों पर ना जाए। नर्क का दरवाजा, जी हाँ, इस जगह को नर्क का दरवाजा कहते हैं क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा नाम के एक गाँव के पास स्थित है। इस रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का रिसाव होता था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहा जाता है। ऐसे में मीथेन गैस के विशाल भंडार का इस्तेमाल करने के लिए सन 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की थी। ज्यादा से ज्यादा गैस निकालकर जमा करने की होड़ में एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ, जिससे ये बड़ा क्रेटर बना। साथ ही जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था। रूसी वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए आग लगा दी। उसी समय से यह आग लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वो 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इस रेगिस्तान में उठती आग की लपटों को दरवाजा गांव से भी देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान में यह आग पिछले 47 सालों से जल रही है। ये राजधानी अक्साबाद से 207 किलोमीटर उत्तर में काराकोरम रेगिस्तान के दरवाजा गांव में मौजूद है। डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा नाम से मशहूर ये गड्ढा दरअसल एक गैस क्रेटर है जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है और अब ये तुर्कमेनिस्तान का मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। अगर आप चाहे तो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के बारे में या फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।